हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो सीटीईटी का मैथ और साइंस का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्या था, पिछले साल ये डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में हुआ था, तो आज जो हमने उठाया है पेपर वो आज हमने 21 जनवरी का उठाया हुआ है। कब का है? 21 जनवरी 2022 की शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ था उसी में गणित और विज्ञान, मैथ और साइंस में क्या क्या आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सभी को राम राम और जय हिंद। अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आइए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द सम ऑफ the sum of square of distinct common prime factor of 120, 210 और 330। इसका ये मतलब है कि विभिन्न सर्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग क्या है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए हूँ, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको हम इसके साथ साथ इसका थ्योरी भी आपको समझा देंगे। तो घबराने की बिल्कुल, आपको घबराना नहीं। बस सबसे बड़ी बात एक डायलॉग ये याद रखिए, ये कि आपने घबराना नहीं है, बस आप देखते जाइए, हम आपको तरीका समझाते हैं। तो आइए, इसका ये मतलब हुआ कि 120 हम अभी जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका हम आपको डेफिनेशन भी समझाएंगे। देखिए, सर्व अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर वो नंबर होता है जो खुद से कट जाए या एक से कट जाए। जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7। ठीक है। और 9 जो है प्राइम नहीं है, वो ऑड नंबर है, वो विषम है। तो आप समझ लीजिए कि प्राइम और ऑड में अंतर होता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा स्पून स्पून फीडिंग टाइप से आप लोग कंसेप्ट को लीजिए, ज्यादा जो है परेशान मत होइए, धीरे धीरे आएगा समझ में। तो 120 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। 5 तिहाई 15, 15, 30, 60, 120 हो गया, एकदम सिंपल। अब इसमें देखिए कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो इसमें आप एक ये हो गया। अगला है 210। अभी रुक जाइए। 210 का जो फैक्टर होगा वो होगा 3 इंटू 7, 21 हो गया, इंटू 5 इंटू 2 हो गया। आ गया होगा समझ में। अगला है 330। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 11, और 11 तिहाई 33, अब 100 बचता है। तो ये हो जाएगा नहीं, हाँ, 150 बचता है। तो 5 गुणे 2 गुणे 3 आ गया समझ में। 5 तिहाई 15, दूनी 30, 330। अब देखिए कि कौन कौन सा प्राइम है। तो ये दो एक प्राइम है, एक 3 एक प्राइम है, एक 5 एक प्राइम है। ठीक है। और जो इसमें भी हो, कॉमन बोला है, तो इसमें क्या 3 है? हाँ 3 है। क्या 2 है? हाँ 2 है। क्या 5 है? हाँ है। इसमें क्या 5 है? हाँ है। क्या 2 है? हाँ है। क्या 3 है? है। तो मतलब 5, 3, 2 ये जो है तीनों प्राइम नंबर हैं, और तीनों आपके तीनों फैक्टर में आ रहे हैं। तो 2, 3, 5 ऐसे लिख दिया। अब क्या लिखा है? वर्गों का योग या स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। किसका स्क्वायर कर दीजिए? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और आपका 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो इसका जोड़ क्या होगा? इसका जोड़ होगा 25, इसका योग होगा 38। आंसर ये आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा सा समय लगा, इसलिए आपने घबराना नहीं है। मैं बार बार एक ही शब्द को कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है। हमने देखा हुआ है यूट्यूब पे, कहीं भी प्रीवियस ईयर के साइंस मैथ को सॉल्व नहीं कराया गया है।
तो इसको बहुत ही स्लोली स्लोली, इजीली इजीली, हौले हौले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पेडागॉजी तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है वो आपको ऐसा समझाऊंगा कि अगर आप साइंस मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, यानी आपने बीटेक बीएससी एमटेक बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं की हुई हैं, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे इस क्लास को लेने के बाद। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, यदि हम हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में जो है हिंदी भाषी लोग इंग्लिश में पढ़ने पे घबराते हैं, तो आइए हम पढ़ देते हैं। यदि 9 अंकीय संख्या क्या है, 985x है ये, ठीक है, 3678y जो है 72 से अभाज्य है, तो वैल्यू 3x और 2y का क्या होगा। 3x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ठंडी खोपड़ी से ये समझिए कि x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है। दूसरा स्टेप, ठीक है। तो x और y हमको कहाँ से मिले, उसके लिए हिंट दिया है कि ये पूरी नंबर जो है 72 से भाग देने पे कट जाता है। आप ऐसा समझिए, 72 से डिविजिबल है, तो 72 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 72 जो है इसके अंदर क्या आता है, 8 आता है, 9 आता है, या 4 इंटू 2 इंटू 9 आता है। मतलब अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, तो इसका पक्की बात है कि वो 4 से भी डिविजिबल होगा, वो जो है 8 से भी डिविजिबल होगा, वो 9 से भी डिविजिबल होगा। बात आप समझिए, अगर कोई संख्या 72 से कट रही है तो उसके छोटे तो 72 चूंकि 4 से कट रहा है, तो 8 भी 72 से कट रहा है और 9 भी, तो इससे भी तो ये संख्या कटेगी। तो इसका क्या मायने होता है, हम आपको समझाते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 जो है ऐसे अभी रहने दीजिए। तो जो 4 की डिविजिबिलिटी होती है उसका ये होता है, अगर 2 का स्क्वायर लिख दी तो यहाँ क्या आ गया 2। इसका ये मतलब है कि लास्ट का दो टर्म जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब वो आपका जो आपका 8y है वो 4 से तभी डिवाइड होगा, ये पूरी संख्या तभी 4 से डिवाइड होगी जब 8y, ये लास्ट जो 2 डिजिट है, वो 4 से डिवाइड हो। तो अब ये 4 से दो संख्या, दो नंबर ऐसे हैं, y की दो ऐसी वैल्यू है जो ये डिवाइड हो सकती है। वो y की कौन कौन सी वैल्यू है, तो y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 0, 4, और उसी की गिनती पढ़ दीजिए, 0, 4, 8। ये 3 वैल्यू ऐसी हैं जिसपे ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक हो गई वैल्यू। अब आपका अ, अब आपका ये हमको देखना है कि यही संख्या जो है 8 से भी डिवाइड हो। तो 8 के लिए 7 8 y, ये जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 8 से डिवाइड होने के लिए आपने देखना है कि इसमें जो है क्या हम वैल्यू रखें। तो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप 4 रख सकते हैं, यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं, और हाँ 0 और हाँ, आप इसको अगर 8 से डिवाइड करना है तो आप 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। तो ये आपका, अब देखिए, अब 9 से जो डिवाइड होता है उसका रूल क्या है। 9 से डिवाइड होने का रूल है आपका कि जो ये पूरी संख्या है उसके एक एक अंकों का आप सम कर लीजिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यानी 9 प्लस 8 प्लस 5
प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस वाई, ये ये किसके बराबर हो गया? तो ये आपका हो गया 46x, 46 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका ये आ गया 46 प्लस एक्स प्लस वाई। अब अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 50। हाँ, अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे x इक्वल, हाँ, अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ से अगर आपने सपोज 4 ले लिया, तो 4 ले लिया आपने, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई। आप ये यहाँ से रख दीजिए पाई की वैल्यू, तो एक मिनट, ये ऐसे है 46 प्लस एक्स प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू अगर आप 4 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 50 प्लस एक्स हो जा रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो अगर हम x की भी वैल्यू 4 रख दें तो ये हो जाएगा 54, तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4, ये आ रही है। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 अगर आप रख देंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, तो 12 प्लस 8, ये हो गया आपका 20, ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया। तो आपने शायद ये चीज को समझा होगा कि कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही इजीएस्ट वे में हमने आपको ये समझाया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक ऐसा इक्वेशन है, देखते ही हमने बिल्कुल नहीं घबराना है, फिर से अगेन वही बात, हमने बिल्कुल नहीं घबराना है, हमको तुरंत इसको कैसे करना है, तो हम आपको एक तरीका बताते हैं। वो तरीका बहुत ही प्यारा तरीका है, आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या है, ये पहले आप इसको पूरे नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका तरीका क्या है, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए। तो ये हो जाएगा 5138, यानी 8/5 हो गया, -2/3 हो गया, डिवाइड बाई 12/3 हो 13 हो गया, प्लस 7/5 हो गया, इंटू 1/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। नीचे हो गया 11 इंटू 5 प्लस 1, तो 56/5 डिवाइड बाई 28/3 इंटू एक 121/6, ये हो गया आपका। तो ये आपका हो गया। अब इसमें जो जो आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिवाइड का सिंबल है, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में, और जो ये 12/13 है इसको उल्टा कर देना है। यही स्टेप आप लोग याद रखिए, यही इसका जो है सबसे बड़ा रामबाण फार्मूला है कि आपने ये जो डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको उलट दीजिए, और सेम इधर भी। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 8/5 -2/3 इंटू कर दीजिए। अब 12/13 था तो इसको कर दीजिए 13/12, प्लस 7/5 गुणे 1/3 कर दीजिए, ये हो गया सिंपल सा। ठीक है, 56/5 हो गया, इसको ये है डिवाइड का, तो इसको कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, तो ये 3/28 हो गया, इंटू 121/6 हो गया। अब देखिए कि क्या 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 किससे कट रहा है, तो आ जाइए फटाफट। ये आपका, ये इससे कट के 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/5 माइनस
13/18 प्लस 7/15। यहाँ से आपका ये कट गया दो, तो ये हो गया 6/5 इंटू 121/6। देखिए कितना सिंपल हो गया, 6 से 6 कट गया, ये 5 जो है आपका ऊपर आ जाए, ये हो गया मतलब कट पीट के हो गया 121/5। अब अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये आपका जो है सब कुछ कट पीट के आपका ये सॉर्ट आउट होके, इसको अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा 180, ऊपर वाले का मैं बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा 288, 288 माइनस 130 प्लस 84 डिवाइड बाई 121/5। तो ये कट पीट के आपका हो जाएगा 1/18 आ जाएगा, 1/18। तो इसमें देखिए भैया सीधी बात है कि आपका इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें अगर आप वो वाला ट्रिक रख देंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। और इस टाइप का क्वेश्चन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और हो सके तो इसको आखिरी में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर आप इतना मेहनत किए और जो है अगर नहीं सॉल्व हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको पहले क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के देख लेना है कि हम कहाँ तक इजीली पहुंच सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन है, केवल मेहनत है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको ये जो है 3.4 प्लस 2.025 प्लस 9.36 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12.3009 इक्वल टू 3 माइनस पी। ये हो जाएगा आपका 2.4841 इक्वल टू 3 माइनस पी। पी इक्वल टू 3 माइनस ये घट जाएगा 2.4841, और ये आपका आ जाएगा 0.5159 आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें क्या आपको हम बताएं कि कैसे करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो आ जाइए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ हाँ तो आइए -5 और 6 के बीच स्थित पूर्णांकों के घनों का योग बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ इंटीजर लेइंग बिटवीन -5 एंड 6। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, जो आपकी पूर्ण संख्या होती है उसको इंटीजर कहते हैं। तो अब इसके बीच में क्या, -5 और 6 के बीच में कौन कौन सी होगी, तो -4 होगी, -3 होगी, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। सम ऑफ द क्यूब ऑफ, अब इसका जो है आपको क्यूब लेना है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा -64। तो अब आपको यहीं पे जो है बुद्धिमानी लगा देना है। क्या बुद्धिमानी लगा देना है कि जब किसी चीज का आप क्यूब करते हैं तो हमेशा माइनस ही रहेगा, तो इधर से इधर पकड़ लीजिए तो ये प्लस रहेगा। अब बोला है सम, तो इसका मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो ये प्लस ये माइनस, तो यानी ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। सिमिलरली इसका क्यूब इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इसका क्यूब इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इसका क्यूब इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो अब बचा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, तो हाँ 5 का, अच्छा नहीं बिटवीन है तो 6 नहीं आएगा, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब
क्या आया 125। तो आंसर आ गया 125 हो गया। तो इसमें हमने घबराना नहीं, एकदम बहुत अच्छे से करिए आप लोग, जो है बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम बिल्कुल एकदम स्थिर बैठ जाइए कॉपी पेन लेके और शांति से सॉल्व करिए। अब ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है चमगादड़ टाइप का, इसको देखते ही लोग जो है डरने लगते हैं कि अरे भगवान ये क्या आ गया। के वाई 5 का मान बताना है, के की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो हमने घबराना नहीं, जैसे ही आए तो ये आप याद रखिए। तो देखिए इसमें क्या करिए, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जी के बाद, 9 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1275 गुणे 10 की घाते -9। आप इसको समझ लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, बस आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। के इंटू 10 टू द पावर -7, ये इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1275 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू के। आ गया। अब 10 की घात -2, तो मतलब 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, 12.75 अपान के। तो यहाँ पे 5 से भाग देना, तो यहाँ पे 5 से भाग देना है। तो इसको आप भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, पचाम 25, पचाम 25, 2.55, 2.55 आंसर क्या था इसमें, हलवा पूरी टाइप का आप लोग उड़ा दीजिए। तो इसलिए जो है धड़ाधड़ 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 करते जाइए, कुछ नहीं सोचना ही नहीं है। मैथ में नंबर हमारे इस सीरीज को आप फॉलो करिए और एकदम प्यार से हम लोग एक एक क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि 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 अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है, यदि प्रत्येक संख्या 5, 11, 13 तथा 8 में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी संख्या में x मान लेते हैं, उसमें 5 जोड़ते हैं, और वो संख्या बटा समानुपात का मतलब होता, अब इसमें भी हम जोड़ ले रहे हैं तो x+11 हो गया, और ये संख्या इस किसके समानुपात में, x+3 बटे x+8 इसमें है। तो अब क्या है, हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा x² +5x +8x +40 आएगा, और ये आ जाएगा x² +3x +11x +33 आ गया। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x बराबर 7 आ जाएगा। ये अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इसकी x की वैल्यू आ गई, तो अब इसके अंदर x को डाल दीजिए। तो x हो जाएगा 7 + 2 9, और यहाँ पे हो जाएगा 28 - 3 मतलब 25। तो आप इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, इसका अंडर रूट होगा 3, इसका अंडर रूट हो जाएगा 5, तो 15। क्या था इस क्वेश्चन में बताइए, कुछ नहीं था, खाली समानुपात का डेफिनेशन आपको बस समझना था कि आप इसमें इसमें ऐड करें तो ये होता है आपका, ये बटा ये इक्वल टू ये बटा ये हो जाता है। बस यही एक छोटा सा आपका कंसेप्ट था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एकदम बढ़िया खुशखबरी की, खुश खुश होकर के। तो ये लिखा हुआ है किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है, यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचा जाए तो क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं,
बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते समय जैसे ही पढ़िए, एन आर्टिकल इज मार्क 25% एबो इट्स कास्ट प्राइस, तो आपको जैसे ही 25% दिख जाए तो आपको लिखना है 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 का 25% एक है। तो यानी अगर 4 आपका कॉस्ट प्राइस है तो जो मार्क प्राइस होगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पर, इस इस मार्क प्राइस पर आप जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट आप दे रहे हैं ये सोचिए। तो आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 1/4 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर आप डिस्काउंट दे देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 3/4। ठीक है, यानी 15/4 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब ये बोल रहा है भाई साहब कि कितने परसेंट का, अब आपको ये देखना है कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो आप ये देखिए कि ये वैल्यू जो है 4 से कम है। तो सबसे पहली बात है कि, तो सबसे पहली बात है कि आपको क्या हुआ है, आपको 4 कास्ट प्राइस था, तो ये 16 से वैल्यू आपकी कम हो गई, तो आपको नुकसान हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ। अब कितना, अब देखिए लॉस का दो ऑप्शन आ गया, तो ये ही दो ऑप्शन होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं नुकसान कितना हुआ है। तो कि कोई भी चीज का नुकसान और वो कैसे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। तो सीपी माइनस एसपी बटा सीपी। ठीक है। तो सीपी क्या है, 4 है। ये क्या है, एसपी 15/4 है। यहाँ सीपी 4 है, इंटू 100 बस आ जाएगा। तो आप देख लेते हैं। तो 16 माइनस 15/4 तो ये हो गया 1/4/4 यानी 1/16। 1/16 गुड़े 100। तो 4 × 4 = 16 और 25, और 25 तो 6 × 4 = 24, एक 25 ये हो गया। ये लॉस ऑफ इतना हो गया आंसर, खत्म। इसमें क्या ही करना था। तो आप लोग समझ गए होंगे। आ जाइए, आ जाते हैं अगला। अगला है, अगला क्वेश्चन है, इफ 3x प्लस 10 डिवाइड बाई 2 -4x = 1 माइनस ये, देन द वैल्यू ऑफ 7x -8। तो ये कुछ नहीं है, इसको खाली आपको जो है सरलीकरण करना है। इसको बोलते हैं सरलीकरण। तो आप लोग इसको देख लीजिए क्या है। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 प्लस 10 -8x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 -5x प्लस 4/6। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। अब ये इसको यहाँ ले जाइए, 9x प्लस 30 - 21x = 6 - 5x प्लस 4। ठीक है। तो ये आपका होते होते हो जाएगा आपका 14। आपका ये आपका हो जाएगा अ, हम्म, अतिरिक्त, हाँ 24 होगा यार, ये 24 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 10x = 20। यहाँ हो जाएगा x = आ गया 2।
तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो इसमें रख दिए 7 इंटू 2 माइनस 8, 14 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये आपका एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए, बोल रहा है मान लीजिए कि p इक्वल टू 10x प्लस 8, 10x माइनस 8 इज वाई स्क्वायर प्लस 5xy है, q ये है, r ये है, तो आपको क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, p में से q को घटा दीजिए पहले, फिर r को जोड़ दीजिए, तो p को q से जब आप घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको इसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 7xy। अब इसमें जो है आप इसको जोड़ दीजिए, किसको जोड़ दीजिए? r को जोड़ दीजिए, तो 8y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4xy, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका जो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है देख लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, इसको आप लोग कर सकते हैं। आपका ये रहा। हम्म अब इसमें आप देखिए, अब देखिए ये सब सिंपल सिंपल है, एक्स की वैल्यू रखनी है, वाई की रखनी है, जेड की रखनी है, तो इसमें वाई स्क्वायर, ये हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसमें आप रखते जाइए, तो 3 का स्क्वायर इंटू माइनस 2 में इसका क्यूब प्लस 2 इंटू वाई में 3 का क्यूब माइनस 3x में माइनस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 4, x में आएगा माइनस 2, वाई में 3 और z में माइनस 3, ये आएगा। बस अब आपको इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -54। पूरा कैलकुलेशन है, आपको एकदम दिमाग खोल के रखना है, और जहाँ पे कंसेप्चुअल है वहाँ हम समझाते जा रहे हैं, बाकी ये जो है कैलकुलेशन है। तो अब आप देखिए कि ये पूछ रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर क्या हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही आए तो एक फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, तो अब आप इसको इस फार्मूले से लगा दीजिए। इसको मान लीजिए, अगर आप इसको कैपिटल मान लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये मान लीजिए, ये वाली बड़ी इक्वेशन हो गई कैपिटल ए, ये हो गई कैपिटल बी। अब आपको समझ में आ जाएगा, तो इस पे आप लिख लीजिए, मतलब ए प्लस बी करना, तो ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी माइनस डी, ये करना है, और ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी प्लस डी, हो गया। तो ये इससे कटा, सी इससे कटा, और क्या बच गया, तो बी प्लस डी हो गया, तो बी प्लस डी हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2a प्लस 2c प्लस 2a प्लस 2c प्लस बी माइनस डी। तो ये आपका एक फैक्टर है, एक ये है, तो ऑप्शन में या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ऑप्शन में आपका इन्होंने क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में इन्होंने आपका दे रखा है बी प्लस डी, तो आंसर ये हो जाएगा। बस यही ही है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं आंसर की से आंसर देख लेता हूँ। हाँ, तो यही है, हाँ यही है, यही है, बस। अगर अब ये ऑप्शन में होता तो इसको टिक कर देते,
तो यही फिर आपको घुमा घुमा के यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। हम्म इफ एक ऐसा ट्रायंगल है एबीसी, 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 और क्या है एफ ई डी, और क्या है एफ ई डी, ये आपस में समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं संभव नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका जो है उसका है कॉन्करेंट का चिन्ह है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये एंगल भी सेम होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ए बी मतलब तीनों कोण आपस में बराबर हो और तीनों भुजाएं भी आपस में, ए बी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू, एक मिनट, एफ डी, और बी सी इक्वल टू ई डी, ठीक है। अब ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में आपका दिया है, आपका 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 दिया है एंगल वाला दिया है, और बाकी नहीं मिला, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू ई। एक ऑप्शन मिल गया, आप टिक करिए आगे बढ़िए, क्योंकि एक ही ऑप्शन ठीक होता है। तो ये रहा आपका कॉन्करेंट के डेफिनेशन से एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। हम्म, अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी इसमें जो है 90 है, बताता हूँ। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी में बी जो है आपका 90 डिग्री है, तो बी आपका ये 90 है, बी आपका ये 90 है, तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो इसमें क्या है, ए सी है 169 दिया हुआ है, बहुत सही। बी सी 120 दिया हुआ है, तो ए बी निकालना है। तो अब इसमें क्या ही है, पाइथागोरस प्रमेय है, तो इसका होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आपको निकालना है, बी सी स्क्वायर है 120 का स्क्वायर इक्वल टू 169 का स्क्वायर। तो आपको ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको इसी मेथड से आप लोग सॉल्व करो। प्लस 120 हो जाएगा, और 169 माइनस 120 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जी 9 और 8 और 289, और ये आपका हो जाएगा 49 आई थिंक। तो ये आपका 17 का जो है, अब इसका अंडर रूट लेंगे, तो ये अंडर रूट इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 7, 7 7 9, और 4 7 4 11 119। देखिए कितना फास्ट से आपका हो गया, 119 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो आसान आसान है उनको आपको तो करना ही करना है, वरना आप वहां नहीं कर पाएंगे, वहां आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। तो क्या सही नहीं है आपको ये देख लेना है। तो आइए एक एक पढ़ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक सममित रेखा, एक राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट। तो बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही सिमेट्री रेखा हो सकती है। तो सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, सिमेट्री का ये मतलब हुआ कि अगर हम ऐसे एक एंगल खींच लें तो इधर का चीज इधर का चीज सेम हो जाए।
तो हाँ, एक ही सिमेट्री रेखा होगी ये वाली, ये बात तो सही है। ए पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है मतलब समांतर चतुर्भुज। हाँ, बात तो सही है, समांतर चतुर्भुज में कोई भी सिमेट्री लिखा होती। ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल, ये भी बात सही है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस में क्या होता है, जो स्क्वायर होता है उसी टाइप का होता है, बट यहाँ पे इसके एंगल 90 नहीं होते हैं। तो ये जो इसका ये होता है डायगोनल होता है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो बचता कौन सा है, ये वाला, ए सर्कल हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बात जो है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आ जाइए, ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए 2x-5 बी ए सी ए, अब आप इसको देखिए कि ये एक ट्रायंगल है, क्या क्या ए बी सी है। अब क्या कह रहा है, साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, ये बी सी जो साइड है वो डी तक इसको बढ़ा दे रहे हैं। एंड सी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी डी, और जो सी ई है, सी ई, जो सी ई है वो बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, तो ए सी डी का बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है। अब एंगल क्या निकालना, एंगल निकालना है ई सी डी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो अब आपको हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अब सबसे पहली बात ये है कि हमको जो है ये जानना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। तो इससे हमको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उससे निकाल के ये और ये एंगल का जो सम होगा ये टोटल एंगल के बराबर होगा, इसका आधा निकालना है, बस यही एक स्टेप है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x-5 प्लस 5x+5 प्लस 3x+50 इक्वल टू 180। तो 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। तो ये हो गया आपका 10x+50 इक्वल टू 180, ये हो गया 10x इक्वल टू 130, x इक्वल टू हो गया 13, यानी a इक्वल टू हो गया 13 दूनी 26। हाँ, मतलब a की जो वैल्यू हो गई वो आपका हो गई 21 डिग्री, b की वैल्यू हो गई आपकी 65+5 इक्वल टू आपकी हो गई 70। ठीक है, हमको इसी का ही निकालना है। तो और एंगल सी हो गया आपका, हाँ, आप इससे भी निकाल सकते हैं एंगल, ये आपका हो गया ये अब एंगल सी आपका हो गया, आपका क्या हो गया, एंगल सी, एंगल सी आपका हो गया 3x मतलब 39 प्लस 50, और ये हो गया 89 हो गया। तो ये आपका हो गया। अब आपको निकालना है इस एंगल का आधा। तो दो तरीका, इस एंगल से 180 आप हटा दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, या ये और ये एंगल जोड़ करके आधा कर दीजिए तो भी हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से कर देते हैं। 79 में से 180 अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, 180 अगर हटाएंगे तो आएगा 91। 180 में से अगर ये हटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 91। 91/2, एक आंसर ये हो गया। या इसको इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 91/2। अब आपके पास दोनों तरीका है, आप चाहे जिससे भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर होगा ये। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया है। होप सोप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बढ़िया से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पास सब्सक्राइबर की बहुत कमी है।
क्योंकि अगर सब्सक्राइबर हो गए तो मैं लाइव क्लास भी ले सकता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं सॉल्विंग करना सिखाऊंगा कि आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपीजियम है। तो आइए पहले हम ए बी सी डी को बना लेते हैं, पहले एक ट्रेपीजियम को हम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका ट्रेपीजियम। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है आपका डी। ये रहा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम आपका हो गया। अब ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ ए बी और डीसी का 2:1 है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। एरिया आपका दिया हुआ है, तो लेंथ आपका ए बी निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है, अब वो होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो एरिया इक्वल टू ये लंबाई मतलब ए बी प्लस ये लंबाई डी सी को डिवाइड कर दीजिए इनटू बीच की दूरी, यानी बीच का डिस्टेंस, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आप जो है इसको कैसे करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये आपका ये हो गया 720, क्वेश्चन में दिया हुआ। ए बी को मान लीजिए आप 2x, डी सी को आप मान लीजिए x। तो 2x/2 हो गया इंटू डिस्टेंस आपका हो गया, आपका 20 हो गया। तो ये आपका 720 इक्वल टू 3x इंटू 10 हो गया। ये इससे कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये जीरो इससे कट गया। x इक्वल टू 2 24, x इक्वल टू आपका 24 हो गया। तो ए बी क्या हो जाएगा, 2x मतलब 2 × 24 मतलब 48। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सोचिए क्या था इस क्वेश्चन में, उड़ा दीजिए। बस यही फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। हो गया। आइए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पे है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, उसकी हाइट ये है। द एरिया निकालना, एरिया आप इस बेस निकालना है। तो क्या है भाई फार्मूला, ये आपका सिलेंडर, सिलेंडर है। तो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम का जो फार्मूला था तो आप ऊपर से देखिए तो क्या बन गया, सर्कल दिख रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम। तो यही है बेस का एरिया। अब थोड़ा सा फार्मूले को घुमा दिया, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, ये भी हो सकता है। तो अब बेस एरिया पूछा है, तो बेस एरिया पूछा है तो मतलब ये पूछा है एरिया इनटू हाइट क्या है, 12। तो 7392, अब 12 से इसको भाग दे दीजिए, जो आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप भाग देंगे तो आएगा 616। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। खाली डिवाइड करना था। अब डिवाइड करना भी नहीं आता है तो फिर जो है आप एक काम करिए, आप ना टेबल को लिख लीजिए और उसको डेली जो है थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हिमालय चले जाइए, बट आप उसको जो है डेली डेली पढ़िए। थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। एक जो है क्यूबॉयड है, मतलब घनाभ है। रूम को समझ लीजिए कि रूम के अंदर अगर हम, ये हमारा ये रूम है, रूम के अंदर अगर सारा दीवार की लंबाई एक हो जाए तो वो क्यूबाइड हो जाएगा। अब इस रूम के अंदर हम पानी भर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो इसको भरने में कितना घंटा लगेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अरे मैं पेन कहाँ रख दिया, अच्छा ये रहा। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले क्या होता है, अगर देखो रेट क्या है इसका, देख लेते हैं। रेट है 1200 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब
वॉल्यूम क्या है देख लेते हैं। वॉल्यूम है आपका 24 × 18 × 10, ये है वॉल्यूम। तो अब ये लीटर को आप मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1200 गुणे 10⁻³ आप जो है वो कर देंगी क्या, इसको जो है गुणा कर देंगे, तो आपका ये आपका हो गया लीटर, नहीं, मीटर क्यूब पर मिनट। इससे अब क्या करिए, आप वॉल्यूम बटा जो रेट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 24 × 18 × 10 बटा 1200 × 10⁻³ ये आएगा मिनट में। अब मिनट में पूछा है घंटे में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो इसको एकोमोडेट करके 24 × 18 × 10 = 12 × 6 हो जाएगा। ये जीरो, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, तो हो जाएगा 12 × 6, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 60 आ गया आंसर। खत्म, कुछ करना ही नहीं है, खत्म, उड़ा दिए। आ गया समझ में। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। आइए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन ऑफ रेंज? क्या है, मीन निकालना है, किसका किसका, रेंज, मीडियन, मोड, इनका निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, तो 5 है, फिर 6 है वो भी 2 बार है, फिर 7 है, फिर 8 है वो भी 3 बार है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर जो है आपका 12 है 2 बार, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 18 है 2 बार। तो मोस्ट जो फ्रीक्वेंट डाटा है वो 8 देखिए आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा मोड, मतलब मोड हो जाएगा आपका 8। और नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 15 है, 1 2 3 गिनेंगे तो 15 टर्म है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा कि n+1, चूंकि ऑड है तो n+1/2, मतलब 15+1/2 मतलब आठवां टर्म। आठवां टर्म कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9। यानी मीडियन की जो वैल्यू है वो आ गई 9। रेंज क्या होगा, रेंज आपका रेंज होगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 18 है, मिनिमम वैल्यू 5 है, तो 13 है। अब इस 13, 9 और 8 का आप जो है मीन निकाल लीजिए। तो मीन ऑफ 18 प्लस, नहीं, 8+8+9+13, बट अब 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हूँ। हो सकता हो आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो। क्लास में प्यार बनाए रखिएगा। लाइव बहुत सारे सेशन मैं ले सकता हूँ, बट अगर 1000 सब्सक्राइबर होते तभी मैं पॉसिबल है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगा। इसी तरीके से रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अब जो है चालू होता है आपका क्या, अब आपका स्टार्ट हो जाता है ये आपका आ आ आ आ पेडागॉजी का, विच ऑफ इज ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फैक्टर इन द मिडिल स्कूल में। जो है दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का जो आपको परिचय देना है, वो आप कैसे देंगे। तो कैसे देंगे, तो द एल्गोरिथम शुड बी यूज टू, देखिए एल्गोरिथम आपको यूज नहीं करना है, ये हटा दीजिए। मल्टी, देखिए ये भी एक क्या है, ये एनालिटिकल अप्रोच है, ये है विजुअली रिप्रेजेंट, तो बी ऑप्शन, मतलब
जो भी आपको को करना है, आपको ऐसा करना है कि उसका बहुत दिमाग ना लगे कि पहले क्लास में पहुंचे और ठोक दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, वो नहीं दिखाना है। उसको ऐसा शो करना है कि वो खुद जो है बच्चा खुद फील करके पहचान ले। हमारे लोग के टीचर यही सब करते थे, इसीलिए हम लोग जो है मैथ से भागते थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52। द विच ऑफ द इज वुड नॉट क्वालिफाई एज हायर एम ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। क्या क्या होना है? टू हेल्प स्टूडेंट, हेल्प आया पॉजिटिव वर्ड है, ये सही होगा। टू इनेबल स्टूडेंट, टू जो है इनेबल, ये भी सही है, इनेबल है वर्ड तो पॉजिटिव है। टू ट्रेन स्टूडेंट इन मैकेनिकल कैलकुलेशन, देख लेते हैं। इनेबल स्टूडेंट, देखिए इनेबल दो, ये भी इनेबल वर्ड पॉजिटिव है, ये भी वर्ड पॉजिटिव है, ये भी है, तीन पॉजिटिव है। और ये जो है इन तीनों के जगह पे ये निगेटिव वर्ड लग रहा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा थ्री, क्योंकि नॉट ही पूछा है। तो देखिए पेडागॉजी करने का यही तरीका है कि आप पॉजिटिव वर्ड ढूंढते जाइए, एक कॉपी पे लिखते जाइए, जो जो मैं बताता जाऊं कि पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, आपको पढ़ना ही नहीं है कि क्या जो है। तो केवल बस पॉजिटिव वर्ड पकड़ लीजिए, हिंदी मीडियम के हों वो भी प्लीज कोशिश करें। हेल्प का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि पॉजिटिव है। अपने जीवन में आप लोग हेल्प को निगेटिव समझते हैं, लेकिन हेल्प एक पॉजिटिव वर्ड है। हेल्प कोई भी ऑफर करता है तो उसको आप पॉजिटिव समझिए टीचर के रिस्पेक्ट में। तो आइए, ये क्या है? स्कूल कैरिकुलम शुड टीच इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है? तो अब देखिए, मैथमेटिक्स शुड बी टॉट, वनली आ गया निगेटिव वर्ड, ऐसे लिख लीजिए वनली निगेटिव। तो इसको काट दीजिए, ऐसे बड़ा से ऐसे काट दीजिएगा, खत्म। डिफिकल्ट कंसेप्ट शुड बी ओमिटेड फॉर दिस। अब देखिए ये बहुत ही निगेटिव वर्ड है, ये हमारे टीचर बोलते थे कमजोर बुद्धि वाले इस क्वेश्चन को ना करें, बहुत ही ज्यादा निगेटिव है, काट दीजिए। स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइड विद कंसेप्ट विद हाईलाइट दैट नीड फॉर मैथमेटिकल कंसेप्ट। विद्यार्थियों के उन संदर्भों का प्रबंध करना, ये देखिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये प्रोवाइडेड वर्ड थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है। अब आते हैं चौथा, क्या? द कंसेप्ट विच आर टेस्टेड इन ईयर इन एग्जामिनेशन मस्ट बी टॉट, वे संघर्ष को वर्ष के अंत में। देखिए अब एग्जाम आ गया, काट दीजिए, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है भाई, नई शिक्षा नीति के हिसाब से। तो ऑप्शन थ्री हो गई। ये देखिए भैया, सॉल्व करने का देसी तरीका है, तड़ा तड़ सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द एमंग। हाँ, 54 पे आ जाते हैं। फॉर्मल प्रूफ आर, आइडेंटिफाई द करेक्ट, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फॉर्मल प्रूफ आर ऑब्टेन्ड बाय इंडक्टिव रीजनिंग, ये गलत है। इंडक्टिव रीजनिंग से नहीं आपको दिखाना है कि देखिए वनली है तो निगेटिव वर्ड है, आप उसको डिडक्टिव टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। हाइपोथेसिस आर ऑलवेज फार्मूला, वनली आ गया निगेटिव वर्ड है, हटा दीजिए। कंजुकेशन हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये गलत वर्ड है। काउंटर एग्जाम्पल आर हेल्पफुल इन, अब देखिए हेल्पफुल, ये सही ऑप्शन है। 54, 55 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडल? मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है वो आप लोग समझिए।
देखिए, मैथमेटिकल मॉडल ये होता है कि आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को आप समझाइए। जैसे जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, उसको आप समझाइए। ठीक है? फाइव 55, एक मिनट में देख लेता हूँ। 55, हाँ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल मॉडलिंग में ये होगा नहीं। इफिशिएंट यूसेज ऑफ कन्वर्टिंग डिवाइस ये होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा सेटिंग अप इक्वेशन फॉर ए वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है? ये डेफिनेशन ही होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 55, 56 पे आ जाते हैं। 56 पे आ जाते हैं आपका। 56 का आपका आ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? फॉर ए ट्रायंगल, एक एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के कौन से कथन सही हैं? तो इसके देखिए, अब समद्विबाहु है तो क्या होगा? अ, कि ऐसा ट्रायंगल जिनकी दो भुजाएं सेम हो। तो अब ये जिनके दो अब देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो टू ऑफ इट्स एंगल आर इक्वल इट इज सफिशिएंट, नहीं। एंगल, देखिए, भुजाएं सेम है तो एंगल सेम होगा, ना कि एंगल सेम है तो भुजाएं सेम है, ये नहीं हो सकता। टू ऑफ इट्स एंगल आर इक्वल इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये भी नहीं होगा। टू ऑफ इट्स एंगल आर इक्वल इज बोथ नेसेसरी भी है और सफिशिएंट कंडीशन है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये है आपका 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में आइए हम लोग देख लेते हैं 57 में क्या लिखा हुआ है। 57 में आपका, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हाँ, इफ n इज इवन n स्क्वायर इज, देखिए, तो अगर दो इवन है तो दो का स्क्वायर करिए, तो यानी चार जो है इवन हो गया। इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन। ठीक है? तो इसमें, तो ये हो जाएगा। यहाँ ये बात तो सही है कि अगर n स्क्वायर अगर आपका इवन नहीं है, मान लीजिए ये 27 है, ये जरूरी नहीं है कि ये इवन ही ना हो। तो ये आपका हो जाएगा बी इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए। जैसे अगर आप 3 ले लिए, उसका स्क्वायर किए तो ये आ गया 9, तो ये भी ऑड हो गया, ये भी होगा, तो यानी बी इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए। तो आज हम ऐसा करते हैं, आज सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आगे जो है, आगे के सेशन में
बाकी के हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। और आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको अच्छे से आप जो है लोगों तक पहुंचाइए। ओके, जय हिंद।